पाकिस्तान रेलवेज़ का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान किया गया है। रियायत पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेन और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तियाब होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे की हिदायत की रोशनी में किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया गया है। रियायत पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेन और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर ही दस्तयाब होगी। ईद उल अज़हा की आमद इचरा बाजार में ख़वातीन का भी रश लग चुका है। ख़वातीन रंग बिरंगे मलबूसात, जूते, ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है। कुछ देर बाद फरीहा हमारे साथ मौजूद होंगी, हमें आगाह करेंगी। आपको बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है। इचरा बाजार में ख़वातीन का रश बढ़ गया है। फरीहा से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी फरीहा, बताइएगा। में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जोशो खरोश से जारी है। शहर के बाज़ारों में भी जो है वो रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमें ख़वातीन की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। अपनी मनपसंद अशिया खरीदने, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ईद में 2 दिन बाकी रह गए, क्या खरीदारी करने आए, क्या कहना चाहोगे? अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वैसे तो, बट अभी देखते हैं आगे क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट। बट अभी शलवार कमीज वैसे तो है, जितनी गर्मी है उसके लिए तो लॉन ही चलेंगे आजकल। अच्छा, लॉन के साथ कोई मैचिंग चूड़ियाँ, बैग्स वगैरह देखे, उसके वाले से क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैंने लेने हैं, मैचिंग खुस्सा लेना है, चूड़ियाँ वगैरह हैं, बाकी अभी चीज़ें करनी है। अच्छा, आप बताइएगा, बच्चों को लेकर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ईद के लिए कैसी तैयारी जा रही है? ईद के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। मौसम की वजह से देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी ईद गुजरेगी। अच्छा जी, बिल्कुल, इनसे हमने बात की। छोटे वो कहते हैं कि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के लिए पुरजोश है। गर्मी का मौसम है तो उसके लिए मलबूसात भी देख रहे हैं। कपड़ों के साथ मैसिंग चूड़ियाँ और बैग्स की भी तलाश जारी है। ख़वातीन की जो ईद की तैयारी है वो आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है और उनका कहना है कि हम ईद की तैयारी के लिए पुरजोश है। बहुत शुक्रिया फरीहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर के रियल्टी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार है। शहर के रियल्टी स्टोर्स पर चीनी, आटे और सस्ते गर्म मसाला जात की किल्लत है। बाज़ स्टोर्स पर चीनी के स्टॉक बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, एक जानब शहर लाहौर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है, तो वहीं दूसरी जानब इसके जो मुलाजमीन हैं वो भी मसाइल का शिकार हैं। जो डेली वेजेस वाले और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं उनको गुज़श्ता माह की आधी सैलरी भी ताहाल नहीं मिली। और इसके अलावा ईद 2 दिन बाद ईद है, 7 तारीख को ईद है और आज जो है वो 4 तारीख हो चुकी है जून की। 2 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं और इन मुलाजमीन को जो मुआवजों की अदायगी है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानब से नहीं की जा सकी। और इस हवाले से आपको बताते चलें, इन मुलाजमीन को चूंकि तनख्वाहें नहीं मिली तो इस वजह से इनके जो माली मुश्किलात हैं उसमें खासी हद तक इजाफा हो चुका है और खासे परेशान है, क्योंकि 2 दिन जो है वो सिर्फ ईद में बाकी रह गए हैं। दूसरी जानब अशिया ज़रूरिया की बात करें तो अशिया ज़रूरिया की जो सप्लाई है वो भी तातुल का शिकार है। ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी है वो अवेलेबल नहीं है और आटा बाज़ स्टोरों पर दस्तयाब है और बाज़ पे नहीं है। इसके अलावा जो सस्ते मसाला जात हैं उनकी किल्लत भी जो है वो शहर के बाज़ यूटिलिटी स्टोरों पर देखी जा रही है। तो ये तमाम तर परेशान कुन सूरत हाल ना सिर्फ सार्फिन के लिए बल्कि यहाँ पे जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी। शहजाद, बहुत शुक्रिया। और अब बात मौसम की। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लाहौर फसाई आलूदगी के एतबार से 4थे नंबर पर आ गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियों का सिलसिला जारी है। सूरज आसमान पर मौजूद है, किरणें भी घेरा है, लेकिन किरणों से तपिश का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हवाएं चल रही हैं, मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस हो रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज दिन भर मौसम इतना ही खुशगवार रहने वाला है। हवाएं इसी तरीके से चलेंगी और गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी रहने वाली है। लिहाजा आज तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हवा में
नमी का तनासब 54% है और हवा की रफ्तार तकरीबन 25 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और आज कम से कम दर्जा हरारत भी 24 रहने वाला है, लिहाजा लाहौरिये इंजॉय कर रहे हैं आज की फिजाओं को, क्योंकि सूरज मौजूद और किरणें ना बिखेरे ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आज सूरज जो है वो कुछ इलाकों में किरणें बिखेरा है, तपिश रही है, कुछ इलाकों में बादलों का बसेरा है, कुछ इलाकों में जो है मिले जुले मौसम का रुझान है। तो आज दिन भर मौसम जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है और लाहौरियों को कहा जा रहा है शाम के औकात में खासतौर पर एहतियात करें, दौरान सफर स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें, क्योंकि रात के औकात में हवाएं जैसे ही तेज होगी तो तेज आंधी के बाइस मट्टी वगैरह जो है वो फिजा की जीनत बन जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट आंखों में भी जा सकती है और आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जो है वो एहतियात करें। और इसी के साथ साथ लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मौसम की रनाइयों को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। लाहौरियाँ ऑब्वियसली बातें इंजॉय करना तो खूब भी जानते हैं, तो ईद में भी 1 से 2 रोज़ रह गए हैं, जानवरों का भी खास ख्याल रखें, उनको भी गर्मी से बचाएं, उनको भी ताज़ा पानी और ऐसा पानी जो कि नमकियात को मुकम्मल करे वो पिलाएं, ताकि आपके कुर्बानी के जानवर भी सेहतमंद रहें और आप खुद भी सेहतमंद रहें। वही अगर बात करते हैं हम फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शुक्रिया कोमल असलम। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक बगैर सबूत चालान नहीं होंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैम्स लगाए जाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। इब्तिदा में माल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम्स लगाए गए हैं। बॉडी कैमरे लगाने का मकसद ड्यूटी के दौरान चालान करते वक्त मुकम्मल सबूत रखना है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, अब शहरी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करेंगे क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म के हमरा बॉडी कैम नस्ब कर दिए गए हैं। CTO दफ्तर में इब्तदाई तौर पर मार रोड पर ड्यूटियां अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स, लेडी वार्डन्स और एजुकेशन टीम के जो अहलकार हैं उनकी यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगाने की तकरीब मुनाकिद की गई है। CTO के हवाले से कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगाने का मकसद जो है वो वीडियो सबूत को इकट्ठा करना है और उसके साथ साथ इस बॉडी कैम की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कोई एहतजाज होगा, जुलूस निकाला जाएगा या कोई और मसला मसाइल होगा तो इन कैमरों की मदद से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। CTO के इस वाले से ये भी कहना है कि बॉडी कैम की मदद से ट्रैफिक वार्डन्स की लोकेशन और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी मॉनिटर की जा सकेंगी। अलबत्ता इसके साथ साथ जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी हैं उनके रवैये भी इस बॉडी कैम के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। तो अब शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से पहले सोच लें, चूँकि मार रोड पर तमाम ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम लगा दिए गए हैं और वीडियो सबूत को साथ रखा जाएगा। जी। तुर्क कंपनी पंजाब हुकूमत में माहौलियात जदीद म्यूनसिपल सर्विसेज से मुताल्लिक का मुआहिदा हो गया है। हाई कोर्ट ने तुर्क कंपनी की सरमाकारी रोकने की कार्रवाई कल अदम करार दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने तुर्क कंपनी और पंजाब हुकूमत में मुआहिदा ख़त्म करने के मुतालिक एक अहम फैसला जारी किया है और इस फैसले में पंजाब हुकूमत के तुर्क कंपनी को जो उन मुआहिदा ख़त्म करने का इक़दाम है उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब, साबिक़ सेक्रेटरी कानून मलिक जवेद अख्तर पेश हुए। इसी वाले से उनसे बात करते हैं कि ये केस है क्या और उन्होंने दलाल क्या दिए। जी मलिक साहब बताएं कि क्या दलाल? ये सर एक प्रोजेक्ट था जो कि ADB का एक प्रोजेक्ट है। आपको मालूम ही है कि ADB इसमें कंसेशनल लोन्स देता है हुकूमत को। तो ये प्रोजेक्ट था जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, एक रेजिलिएंट एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं और ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड, सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो इस टर्किश कंपनी को अवार्ड हुआ। ये कितनी बजट, कितने रकम का ये था प्रोजेक्ट? इसमें सर बहुत हैवी अमाउंट है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 2 बिलियंस की तो गारंटीज़ कंपनीज ने एक्सिक्यूट की थी। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट हो गया, परफॉर्मेंस गारंटीज़ भी एक्सिक्यूट हो गई। तो ये फाइनल स्टेज होती है जिसमें मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो जारी किया जाना होता है। तो ऑल ऑफ ए सडन एक नोटिस इशू आया जिसमें इंटेंट ये थी गवर्नमेंट की कि प्रॉब्ली वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत के रिमार्क्स ये थे बिकॉज अदालत ने इसको एज ए कोर्ट भी सुना और एक मैक्रोकॉस्म लेवल पे जज साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। ये बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है हमारा टर्किश गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट भी दी जब भी कभी कोई क्राइसिस पाकिस्तान में आया, कोई वॉर वाली सिचुएशन आई। तो इस सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये करेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाते हैं और ये फाइनेंशियल जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको ऑल ऑफ ए सडन स्टॉल या हेमरेज नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद जो पंजाब के लोग हैं, शहरी हैं, उनको एक तो माहौलियात के हवाले से और दूसरा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम का सख्त नोटिस। 2015 था 16 के पेंडिंग लाहौर पुलिस के 21,000 चालान सामने आ गए।
इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के नोटिस लेने पर पुलिस के पास पेंडिंग पड़े हुए 2015 और 16 के 21,000 चलान जो है वो सामने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आबद भट्टी जो हैं उन्होंने बाकायदा जो लाहौर के DSP हैं उन तमाम को तलब किया और उनके साथ मीटिंग की तो मालूम हुआ कि 2015 और 2016 के 21,000 चलान जो हैं वो पेंडिंग है, जो जमा नहीं कराए गए। तमाम DSP को हदायत की गई है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर चलान जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जो है वो जमा करवा दिए जाए, जिसके ऊपर लाहौर पुलिस की तरफ से अब चलान जो है वो जमा करवाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी जो फहरिस्त उनके पास पहले से मौजूद है उसके साथ जो है वो अब टैली कर रहे हैं कि आया जो चलान भिजवाए पहले आए थे वो कौन से हैं और अब जो चलान भिजवाए जा रहे हैं वो कौन से हैं। इन दोनों की फहरिस्तें जो है वो तैयार जो है वो की जा रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की अदालत में एक रिट जो है वो लगी, जिसमें मोहम्मद शफीक बनाम जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिट थी। ये 2015 में की पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन अदालत में ये जब ये रिट आई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब कार्रवाई की तो उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया, तो रिकॉर्ड जो था वो 2015 का नहीं था, जिस पर CCPO को जो है वो तलब किया गया। और CCPO की हदायत के ऊपर अब तमाम DSP जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं। उनको उस मीटिंग में बताया गया है कि इतने चलान जो है इनके पास अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, ताम एक हफ़्ते के अंदर अंदर फौरी रिपोर्ट करने का जो है वो हदायत की गई है। अब ये रिपोर्ट शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा जंगी हयात के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। 2 अफसरान PPSC की सिफारिश पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर तैनात किए गए हैं। मजीद किन किन का नाम शामिल है बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जंगलात जंगली हयात माही परवरी पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने फौरी तौर पर महकमा जंगली हयात के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी ऑफिस से जारी अहकाम के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस की सिफारिशात पर मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बख्श को असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर DS-17 तैनात करके खाली सामने पर जिला जहलम तबादल कर दिया, जबकि महकमा तारिक अब्बास वर्द गुलाम अब्बास खान को भी कमीशन की सिफारिश पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर DS-17 तैनात करके खाली असामी पर जिला बहावलपुर तबादला कर दिया गया है। जिला गुजरात में पहले से तैनात असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर जुनैद आलिम इस्माइल का खाली असामी पर जिला जसवाल और मोहम्मद कासिम असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर जिला बहावलपुर का खाली असामी पर जिला कसूर तबादला कर दिया गया है, जबकि जिलाई मंडी बहाउद्दीन में तैनात असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर सैयद उस्मान अल हसन को फौरी तौर पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर जिला गुजरात का इजाफी चार्ज भी तस्दीक कर दिया गया है। मैं आपको बताती चलूँ कि सेक्रेटरी जंगलात में महकमा के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि 2 अफसरान PPSC की सिफारिश पर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ। कोमल असलम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।